बहनों, आप सोच रहे होंगे यार दिव्या मैडम को क्या हो गया, वीडियो बनाने की जगह फ्रूट खा रही है। बहनों, ये फ्रूट नहीं सुपर फ्रूट है। गर्मी की सीजन में सबसे अच्छे जो फ्रूट्स हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं वो है वाटरमेलन, मस्कमेलन और मैंगो। हमारे बचपन की यादें अक्सर जुड़ी रहती है इन फ्रूट्स से। तो बहनों, आपने सही समझा। आज हम बात करेंगे कि क्या हम प्रेगनेंसी में मस्कमेलन का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप भी मेरी तरह ये बाउल भर के मस्कमेलन खा सकते हैं बिना कोई चिंता किए। कई बहनों को मस्कमेलन बहुत अच्छा लगता है, पर अक्सर उनकी फैमिली में उनकी मदर इन लॉ मना करते हैं कि मस्कमेलन प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या प्रेगनेंसी में मस्कमेलन आपके लिए सेफ है। नमस्कार बहनों, मैं डॉक्टर दिव्या टेकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लेप्रोस्कोपिक सर्जन। हमारे यहाँ गर्मी में कई फ्रूट्स आते हैं, उसमें से कुछ मेन फ्रूट होते हैं वाटरमेलन, तरबूजा, मस्कमेलन, खरबूजा और मैंगो, आम। तो ये फल तो हमारे समर्स में चांद चांद लगा देते हैं, हमारी गर्मियों में चार चांद लगा देते हैं। और हमारे यहाँ गर्मी होती भी इतनी है कि इन सब फ्रूट्स को काट करके ठंडा ठंडा फ्रिज में रख के खाने में आनंद भी बहुत आता है। और वैसे ही प्रेगनेंसी में हमारे मुंह का टेस्ट ऑल्टर्ड रहता है, हमें कुछ खाना अच्छा नहीं लगता, तो फ्रिज में रखे हुए ये ठंडे ठंडे फ्रूट्स खाने का मजा कुछ और ही होता है। तो कई बहनों को तो ये खाने की बहुत क्रेविंग होती है कि हम प्लेट भर के वाटरमेलन खा लें। मैडम, खाना नहीं खाना है, सिर्फ प्लेट भर के वाटरमेलन या प्लेट भर के तरबूजा खरबूजा ही खाना है। बहनों, मस्कमेलन वाटरमेलन फैमिली का ही एक फ्रूट होता है। ये एक मेलन है जिसमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट वैल्यूज होती हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, शुगर, विटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और भरपूर मात्रा में वाटर का कंटेंट होता है। तो इनसे हमारे शरीर को, हमारे होने वाले बच्चे की ग्रोथ को बहुत ही फायदा होता है। बहनों, ये फ्रूट ही नहीं सुपर फ्रूट है, क्योंकि इसमें सारे के सारे डिटेल में विटामिन्स, मिनरल्स इतने कंटेंट में है कि हमारे बच्चे की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स के कंटेंट भरपूर करने के लिए ये सफिशिएंट होता है। तो हम डिटेल में अब जानते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बहनों, इसमें भरपूर मात्रा में होता है आयरन, और आयरन के होने से हमारे ब्लड में जो रक्त के कण होते हैं वो रक्त के कण का डेवलपमेंट अच्छे से होता है, विकास अच्छे से होता है। तो हमारे जो हीमोग्लोबिन है, रक्त की माप है, वो अच्छी रहती है। इसमें भरपूर मात्रा में होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम अच्छा होने से आपके बच्चे के बोन्स और आपके भी बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है। इसमें भरपूर मात्रा में होता है विटामिन सी। विटामिन सी अच्छे होने से आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टअप रहती है, रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस। तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स के होने से आपकी बॉडी में वीकनेस, चक्कर आना, इन गर्मियों के कारण अक्सर वीकनेस सी रहती है हमारी बॉडी में, एकदम थकावट सी रहती है। कई बार पैर में हमारे लेग क्रैम्प्स हो जाते हैं, पैर में दुखाव सा होने लग जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से। तो ये मस्कमेलन के प्रॉपर इंटेक से इलेक्ट्रोलाइट्स आपके शरीर में अच्छे रहेंगे, तो ये लेग क्रैम्प्स होना, थकावट होना, कमजोरी सा लगना, ये सब चीजें नहीं होंगी बहनों। आगे हम देखते हैं कि इसमें भरपूर मात्रा में होता है विटामिन ए। विटामिन ए किस लिए जरूरी है? विटामिन जरूरी है आपकी आईसाइट के प्रॉपर विकास के लिए और आपके बच्चे की आईसाइट के प्रॉपर विकास के लिए। तो अगर आप इसे लेते हैं तो विटामिन ए का कंटेंट बहुत अच्छा होने से आपके बच्चे की आईज का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। इसमें भरपूर मात्रा में होता है फोलिक एसिड। यूजुअली बहुत थोड़ी ही चीजें ऐसी होती है वेजिटेरियन डाइट में जिसमें फोलिक एसिड अच्छी मात्रा में होता है, उनमें से एक है मस्कमेलन या फिर खरबूजा। इसमें फोलिक एसिड अच्छी मात्रा में होता है। तो फोलिक एसिड बहनों जरूरी होता है हमारे बच्चे के स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट के लिए। तो हमारे बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स करके जो तकलीफ होती है वो नहीं आती है, जन्मजात एक विकृति होती है वो नहीं आती है अगर हमारी बॉडी में फोलिक एसिड अच्छा रहा। और फोलिक एसिड तो यूजुअली डॉक्टर्स भी जब आप कंसीव करने का ट्राई करते हैं तो 3 महीने पहले से रिकमेंड करते हैं कि आप फोलिक एसिड स्टार्ट कर दीजिए। तो मस्कमेलन में फोलिक एसिड की मात्रा भरपूर होती है। इसका एक और मेजर फायदा होता है बहनों, इसका सबसे अच्छा फायदा ये भी होता है कि इसमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। वाटर कंटेंट अच्छा होने से इन गर्मियों के कारण जो हमारी बॉडी में एक्सेसिव पर्सपिरेशन आता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो हमारी बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो हमें वीकनेस सी रहती है, हमारी बॉडी का वाटर कंटेंट कम हो जाता है, हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो अगर हम एक या आधा मस्कमेलन रोज लेते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन होने का चांस कम रहता है। दूसरा इसका एक फायदा ये है कि जिन बहनों का वजन थोड़ा ज्यादा है तो उन्हें डाइटिंग वगैरह करने की जगह अगर आप
खाना खाने के पहले थोड़ी देर पहले मस्कमेलन का इंटेक लेते हैं तो इसमें वाटर कंटेंट अच्छा होने से इसमें कैलोरीज कम होती हैं और ये पेट को भरने में काम करता है। तो अगर आपको वेट ज्यादा है और आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आपको कैलोरीज इतनी नहीं लेनी है तो आप मस्कमेलन का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपका पेट भरा हुआ रहेगा और साथ ही आपको कमजोरी भी नहीं लगेगी। और आपका पेट भरा हुआ रहेगा तो आप अटरम शटरम खाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके अलावा बहनों, जिन बहनों को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। फाइबर कंटेंट अच्छा होने से ऐसा होता है कि अगर हम मस्कमेलन का उपयोग रेगुलरली करते हैं तो रेशेदार ज्यादा होने से जो स्टूल का फॉर्मेशन होता है वो अच्छे से होता है और हमें कब्जियत नहीं होती है। तो दोनों ही चीजें हैं, ज्यादा पानी भी है इसमें और फाइबर भी ज्यादा है, तो इसके कारण जिन बहनों को कब्जियत होती है उनमें ये बहुत ही मददगार होता है। इसके अलावा बहनों, अगर हमें कमजोरी लग रही है, बहुत थकावट लग रही है और हमें कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो ये एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। आप एक बाउल भर के मस्कमेलन ले लीजिए और आप एकदम तरोताजा हो जाते हैं, आपको एक इंस्टेंट एनर्जी फील होती है। तो बहनों, देखा आपने मस्कमेलन के कितने सारे फायदे हैं। अब हम बात करते हैं छोटे से जो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है या छोटा सा जो आपको इसके यूज करने के टाइम पर प्रिकॉशन वापरना है। क्योंकि मस्कमेलन एक मेलन है और इसका जो होता है, जिस प्लांट में ये उगता है वो क्रीपर होता है या बेल होती है, तो वो जमीन में ही रहती है। जमीन में रहने से जो मिट्टी के कण होते हैं इसमें बहुत ज्यादा होते हैं चिपके हुए इसके छिलके पे, तो इसमें कई बैक्टीरिया इसके छिलके में चिपके हुए रहते हैं। तो जब भी बहनों आप इसका प्रयोग करें तो इसे अच्छे से धो लें। कई बार फ्रूट वॉशर्स भी आते हैं, नहीं तो आप इसे अच्छे से टैप के नीचे धो के क्लीन करके सुखा के फिर इसको कट करके छिलका रिमूव करके फिर खा सकते हैं। इसके अलावा एक माइनर सा आपको प्रिकॉशन ये भी रखना है कि जब भी आप इसको काटें इसे तुरंत खाएं। इसे आप काट करके छोड़े ना, इसे काट करके छोड़ देते हैं तो इसमें फर्मेंटेशन होने लग जाता है, बैक्टीरिया ग्रोथ होने लग जाता है और फिर हम ये देर तक बाहर रखा हुआ कटा हुआ खरबूजा अगर खा लेते हैं तो हमारा पेट बिगड़ने का डर रहता है। और इसी डर के कारण हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हमें खरबूजा ज्यादा उपयोग में नहीं लाना है। पर आजकल फ्रिज अवेलेबल होती है और हम तुरंत इसे तुरंत काटे और तुरंत खाएं तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि खरबूजे से रिलेटेड हमारे क्या क्या मिथ्स थे और सच्चाई क्या है। ये खरबूजा जो कि सुपर फ्रूट है, तो इसमें क्या क्या विटामिन और मिनरल्स होते हैं, क्या क्या इसका कंटेंट होता है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। नमस्कार।